नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में भू कानून और मूल निवास की मांग के लिए रैली निकाली गई थी, जिसमें मैं भी पहुंचा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भाषण भी सुन सकते हैं। कल की रैली में भारी संख्या में लोग समर्थन के लिए पहुंचे थे। इसी समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी हजारों की संख्या में लोगों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था करी थी। लेकिन कल की रैली के माध्यम से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि भू कानून क्या है और मूल निवास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्योंकि कल ही के दिन भू कानून की रैली भी थी और बीजेपी की रैली भी थी, तो सब कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे कि कौन किसकी रैली, क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। जब मैं घर आया तब जाके मुझे समझ आया कि दोनों रैली एक साथ हुई, तब जाके इतनी सारी कन्फ्यूजन हो गई है। जितना मेरे को पता है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं कि भू कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। दरअसल बात ऐसी है कि उत्तराखंड राज्य एकमात्र एक ऐसा राज्य है जहां बाहर के लोग आकर भूमि खरीद रहे हैं और वहां मनचाहे ढंग से कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं। जैसे वहां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं या मॉल बना रहे हैं, कुछ ऐसे अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कृषि भूमि है उसका हनन हो रहा है। और ऐसे में धीरे धीरे जो अपनी उत्तराखंड की जो परंपरा है, संस्कृति है, वो सारी नष्ट होती जा रही है। ऐसे में कृषि भूमि का हनन हो रहा है और गैर कृषि उद्योगों का विकास हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ भूमि है, या हर प्रकार की खेती करना आसान है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है 56.72 लाख हेक्टेयर, इसका अधिकांश क्षेत्र वनीय क्षेत्र है और इसमें से लगभग 7.4 लाख हेक्टेयर भूमि ही कृषि योग्य है। अब बात ये आती है कि जितनी भी भूमि कृषि वाली भूमि थी उसका हनन करके गैर कृषि उद्योगों का विकास किया गया। जैसे कि रेलवे लाइन बिछाई गई, सड़कें बनाई गई, पर्यटन क्षेत्र बनाए गए, काफ़ी अन्य अन्य बुनियादी ढांचे वाली चीज़ें बनाई गई। तो इसमें जितनी कृषि भूमि का हनन हुआ है उसका आंकड़ा ना जनता के पास है ना सरकार के पास है। तो ऐसा ना हो इसके लिए भू कानून और मूल निवास की मांग करी जा रही है। 2003 की एनडी तिवारी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया। संशोधन ये किया कि बाहर के लोग केवल 500 वर्ग मीटर की भूमि ही खरीद सकते हैं। लेकिन 2008 में मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी ने इसमें संशोधित किया और संशोधित करके ये 500 वर्ग मीटर को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन फिर 2018 में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसमें संशोधित किया और संशोधित करते हुए ये बताया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति उस राज्य में जमीन ले सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता, खाली इसको खरीद सकता है और बेच सकता है। लेकिन फिर कल रैली निकाली गई देहरादून में, जिसके तहत मुख्यमंत्री जी सहित पूरी जनता द्वारा एक ही मांग की गई है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए, जिसके तहत कोई भी बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन ना ले, जिससे कृषि भूमि का हनन ना हो। अब बात करते हैं मूल निवास की। उत्तराखंड 1950 के मूल निवास की समय सीमा को लागू करने की मांग की जा रही है। 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिस जारी हुआ था। इसके मुताबिक देश का संविधान बनने के साथ साथ 1950 में जो व्यक्ति जिस स्थान का निवासी है उसे उसी स्थान का मूल निवासी माना जाएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 1950 तक कर दी, जबकि पूरे देश में समय सीमा 1950 ही है। लेकिन इसके बाद फिर वर्ष 2012 में कानून में संशोधन हुआ और उसके तहत नया कानून बनाया गया कि जो 9 नवंबर 2000 यानी कि राज्य के गठन के दिन से जो व्यक्ति जिस स्थान में है उसे उस स्थान का मूल निवासी माना जाएगा। लेकिन फिर 2022 में जो कल देहरादून में रैली निकली उसके तहत फिर मूल निवास के लेकर यही मांग की जा रही है कि 1950 की समय सीमा को ही लागू किया जाए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मूल निवास का मुद्दा उठा, उसमें भी 1950 की समय सीमा को ही लागू कर दिया गया। और उत्तराखंड की जो जनता है, ये जो उत्तराखंड की सरकार है, वो भी यही चाहती है कि 1950 की समय सीमा को ही लागू किया जाए। तो यही था भू कानून और मूल निवास का पूरा इतिहास कि भू कानून की आवश्यकता और मूल निवास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्योंकि इससे पूरा जो राज्य का सिस्टम है पूरा गड़बड़ा रखा है। बाहर के लोग यहाँ आकर ज़मीन ले रहे हैं, क्योंकि बाहर के जो उद्योगपति जिनके पास अंधा पैसा है वो राज्य में कई एकड़ों के हिसाब से यहाँ ज़मीन ले सकते हैं और यहाँ अपने उद्योगों को खोल सकते हैं, जिससे कृषि भूमि का हनन हो सकता है। इसलिए जो भू कानून और मूल निवास की जो मांग है, इससे कृषि भूमि को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इससे कृषि भूमि का हनन नहीं होगा। इसलिए इस कानून की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको दे दी है। ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है मैंने वो आपको दे दी है। कुछ भी इधर उधर हो गया हो या कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। बाकी तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।